कुछ ही देर में ब्लैक और स्ट्रॉन्गल टीम को सिग्नल का स्रोत मिला, एक ऑटोमेटिक बीकन। कौन इसे यहाँ छोड़ गया था? बीकन ठीक लग रहा था, इसलिए वे ऑर्वेल लौट आए। इंजीनियरिंग स्कैन से पता चला कि स्टेशन किसी उन्नत बायोटेक से बना है, लेकिन अंदर कोई ज्ञात जीवन नहीं है। एड का शक था कि शायद वहां के जीवों का रूप इंसानों की समझ से परे हो, इसलिए सेंसर उन्हें पहचान नहीं पा रहे। सबसे बड़ा खुलासा ये, पूरी स्पेस स्टेशन खुद एक विशाल जीवित प्राणी है। उसी वक्त क्रू मेंबर जोंग जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अनकंट्रोलेबली झटके लेने लगा और उसका चेहरा बदलने लगा। मेडिकल चेक में पता चला कि उसका डीएनए किसी अज्ञात चीज द्वारा रीराइट हो रहा है, बहुत तेजी से। जहाज के मेडिकल टूल सिर्फ गति धीमी कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे। इलाज के लिए उन्हें वापस स्टेशन जाकर और डेटा चाहिए था। इस बार वे पूरी सुरक्षा लेकर गए। पता चला कि स्टेशन के अंदर मौजूद फूल जैसी संरचनाएं स्पोर छोड़ रही हैं, जो संक्रमण फैला रही हैं। इसी दौरान बीकन से एक नया सिग्नल निकलने लगा। इस बार एसओएस नहीं, बल्कि स्टेशन का लोकेशन ब्रॉडकास्ट। एड को समझ आ गया, ये सब एक जाल है। जब वे वापस लौटे तो देखा जोंग मेडिकल रूम से गायब था। जहाज का सिस्टम किसी 9 लेवल कमांड से हैक हो चुका था। जल्द ही एक क्रू ने जोंग की यूनिफॉर्म पड़ी देखी, वह अब एक म्यूटेंट बन चुका था। एड की टीम मजबूरन बाहर के पोर्ट से जहाज में घुसी। अंदर म्यूटेंट इधर उधर घूम रहा था और डॉक्टर के बच्चों से उसका सामना हो गया। एक क्रू मेंबर ने उन्हें बचाया, लेकिन खुद पर एसिड अटैक से म्यूटेंट बन गया। अब जहाज में अराजकता फैल चुकी थी। मार्कस और उसका भाई डॉक्टर के पास पहुंचे और सब बताया। एड को तब समझ आया कि क्वेल लोग जिस शैतान कब्जे की बात करते थे, वह असल में वायरस संक्रमण है। ये सूक्ष्म जीव खुद बढ़ नहीं सकते, इसलिए एसओएस भेजकर मासूम प्रजातियों को अपने पास खींचते हैं और उनके शरीर में बदलकर अपने संतान बनाते हैं। वायरस को रोकने के लिए पावर बाहर करना था। ब्लैक ने पाइपलाइन में घुसकर पावर ऑन की, लेकिन वहां म्यूटेंट उसका पीछा कर रहा था। एक स्प्रे सिस्टम की मदद से वह बच निकला, लेकिन आगे कई और म्यूटेंट घात लगाए बैठे थे। वह किसी तरह जेल सेल में घुस गया, जिसके पास एक ऊर्जा ढाल थी, लेकिन ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकता था।